तो देखो ये एक सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हुज हाइट इज 24 मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुम्हें एक कोनिकल टेंट बनानी है बेसिकली, जिसकी रेडियस 7 मीटर दी हुई है, हाइट 24 मीटर दी हुई है, और लेकिन ये पूछ रहा है कि जो क्लोथ यूज हो रहा है उसमें विड्थ 5 मीटर दी हुई है और उसकी लेंथ तुम्हें पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चंस का मैंने पहले गिवन डेटा लिख दिया कि क्लोथ जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा उसकी विड्थ यानी बी 5 मीटर है, लेंथ मुझे पता नहीं, और इस कोनिकल टेंट को बनाएगा जिसकी रेडियस 7 मीटर है, रेडियस ऑफ हुज बेस मतलब आर, और उसकी कोनिकल हाइट कितनी है 7, एच इक्वल टू 24 मीटर, और 7 क्या है रेडियस है। तो अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, उसके लिए मैंने अपना एक तरीका बताया, रोड मैप मैं उसको बोलता हूँ। रोड मैप में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझूंगा और रिवर्स ऑर्डर में उसको फॉलो करूँगा, तो वही मेरे आंसर का सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं रोड मैप में स्टेप नंबर 1 पहले समझ लेते हैं कि क्या है। कि देखो, तो जैसे ये क्लोथ जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था, उसी की एरिया को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं इसकी एरिया देखूँ क्लोथ की जो कि रेक्टेंगुलर शेप, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि क्लोथ रेक्टेंगुलर क्लॉथ है, इसकी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्लोथ जो कि कर्व्ड सरफेस या कोनिकल टेंट में यूज्ड हो जाए, क्योंकि बेस में कुछ नहीं होना है, इसी को फोल्ड करके इसमें बनाया गया, राइट। तो एल इंटू बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होती है, पाई आर एल। तो यहाँ बी मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो स्टेप नंबर 1 में रोड में RMS 1 मैं इसको बोलता हूँ, रोड मैप स्टेप 1। तो RMS 1 में मुझे लेंथ निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मुझे इसको ब्रेथ को डिवाइड करनी पड़ेगी। अब इस स्टेप में मुझे क्या पता नहीं है, एल पता नहीं है, यानी इस कोनिकल टेंट की स्लेंट हाइट पता नहीं है। अब मैंने इसको सर्कल कर दिया, मतलब नेक्स्ट स्टेप मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ढूंढनी है। तो जैसा कि रोड मैप स्टेप सेकंड में RMS 2 में देख सकते हैं कि स्लेंट हाइट जो होगी इसकी एल की क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होती है, ओके। ये कितनी होगी, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको एल निकालने के लिए रूट ओवर ले ली, क्योंकि फॉर्मूला पता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रोड मैप को रिवर्स ऑर्डर में चला दो, यही आंसर हो जाएगा, ओके। रोड मैप बनाना नहीं है, क्लाउड है, मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको लिखते नहीं है, इसको समझने रफ में कर सकते हैं, ओके। इससे आंसर कभी गलत नहीं होगी। अब देख लो कोनिकल टेंट के लिए मैंने लगा दिया रिवर्स ऑर्डर में, मुझे स्लेंट हाइट निकालनी है एल, तो मैंने लिख दिया स्लेंट हाइट एल ऑफ द टेंट, फॉर्मूला लगा दिया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मेरी 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, और ये 7 और 24 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होती है, एक अगर बेस 7 है और ये परपेंडिकुलर जो है इसकी हाइट क्या बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल में 24 है, तो दिस विल बी 25 स्लेंट। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर 576, एड ऑन करोगे दिस विल बी 625, सो स्लेंट हाइट विल बी 25 सेंटीमीटर। अब यानी कि रोड मैप की स्टेप नंबर 2 मेरी रन हो गई, एल आ गई मेरी आंसर। नाउ अब इस स्टेप नंबर RMS 1 को मैं ऑपरेट कर लूँगा। तो RMS 1 को मैं देख सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू कर्व सरफेस ऑफ कोनिकल टेंट, एल इंटू बी इक्वल टू पाई आर एल। यहाँ मैंने बताया था एल इंटू बी इक्वल्स टू पाई आर एल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एल इंटू बी इक्वल टू पाई आर एल, एल निकालनी है तो पाई आर एल अपॉन बी, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन था कि टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। तो 22/7 लिया मैंने, 7 इसकी रेडियस है, आप देख सकते हो कोनिकल टेंट की रेडियस 7 है, तो मैंने यूज किया 7, और ये 25 मेरा एल होती है, एल मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया स्लेंट हाइट 25 और डिवाइडेड बाय विड्थ यानी बेस बी, विड्थ कितनी थी इसकी आप देख सकते हो 5 मीटर नहीं सेंटीमीटर थी आई थिंक, ओके ठीक है। 5 मीटर में ही आंसर, सारा मीटर में, कोई सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। ये भी मीटर है सब, ओके। सो अब इसको 5 से कैंसिल कर दो, इसको 25 टाइम्स 5 आ जाएगा, 5 को कट करो, 25 को 5 से कट करो, 5 5 जो 25 सिंपल है, 7 से 7 कट हो गया, दिस विल बी 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 110 आंसर।